हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जैसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी रहती है 9th और 10th में, लेकिन अब 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है तो वो काफ़ी एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री होती है। लाइक इसमें हम काफ़ी नई चीज़ें देखते हैं कि हम क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है। जहाँ तक मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस की बात करूँ, है ना, तो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यानी पहले के टाइम में जैसे एक बहुत बड़े इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा, तो उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया था। और एक किताब आती है सूर्य सिद्धांता, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन कन्वेंशन है इनका मेंशन है। ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। इतनी बात तो मैं जानता हूँ ना कि एक ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं राइट एंगल का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एंगल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंगल की मैं जहाँ तक बात करूँ तो एंगल का देखो मतलब क्या होता है कि कभी भी दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ध्यान से सुनना, कभी भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जो ये स्पेस क्रिएट होता है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एंगल। ठीक है, 1 2 3 4। सो व्हाट इज एंगल? एन एंगल इज अ स्पेस क्रिएटेड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, इसमें जो ये वाली साइड है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ठीक है, किसी भी एंगल में दो साइड्स होती है, एक होती है इनिशियल साइड, दूसरी होती है टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एंगल को मेजर कैसे करा जाए। ठीक है, तो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जो सिस्टम हम क्लास 11 में देखने जा रहे हैं उसमें पहला सिस्टम होगा डिग्री सिस्टम। तो देखो, डिग्री सिस्टम हमने बचपन से पढ़ा रहता है ना, छोटी क्लासेस में हम पे डिग्री में आता है। लाइक हमें सबको पता है कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसी को बेसिस मान के हमारा पहला सिस्टम जो वो कौन सा सिस्टम है, डिग्री मेजर भी बोल सकते हैं इसे, या डिग्री सिस्टम। तो इस सिस्टम की देखो खासियत क्या होती है। इस सिस्टम में वन राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में हमें क्या याद रखना है, डिग्री सिस्टम में हमें क्या याद रखना है कि वन राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है इसमें यार। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिस्टम डिग्री सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है, तो वो सिस्टम होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम कौन सा है हमारा, सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम से हम क्या करेंगे, अब 11th और 12th में पूरे हर टाइम हम सर्कुलर सिस्टम से ही डील करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सर्कुलर जो सिस्टम होता है, इस सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है वो किस में मेजर होता है, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, जो सर्कुलर सिस्टम होगा हमारा, जो हमारा सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो एंगल मेजरमेंट हम किस में करते हैं, रेडियंस में। ठीक है, तो अब पता करते हैं कि देखो ये रेडियंस होता क्या आखिर। तो अगर सपोज देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, है ना, ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है आर। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस है। अब अगर देखो मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से और एक ये आर्क ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उस आर्क की लेंथ भी कितनी होगी, आर। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस, जिसका रेडियस आर है, मैंने उसी सर्कल में एक आर्क बनाई जिसकी लेंथ कितनी है, आर। तो जो ये स्पेस जनरेट होता है, ठीक है, ये जो स्पेस जनरेट होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 रेडियन। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये। ठीक, तो रेडियन की डेफिनेशन क्या हो गई, रेडियन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, रेडियन इज द एंगल जनरेटेड by an arc whose length is equal to radius of सर्कल। ठीक है, सो रेडियन हमारा क्या हो गया, रेडियन इज द एंगल जनरेटेड बाय एन आर्क
हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब ये आर्क की लेंथ और रेडियस बराबर हो तो उस टाइम पे जो एंगल जनरेट होता है उसको कितना बोलते हैं हम, 1 रेडियन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम ये प्रूफ कर सकते हैं एक रिलेशन जो हमें देखो यहाँ पे याद रखना है। ये सर्कुलर सिस्टम में मुझे पता है कि एंगल किस में मेजर होना है, रेडियंस में। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम पे दो सिस्टम है, एक डिग्री सिस्टम है और एक है ये सर्कुलर सिस्टम। तो क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? इनमें क्या आपस में कोई रिलेशन होगा जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम से एंगल को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है कि पाई जो रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो पाई रेडियन होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हम जो मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये कैसे होता है आखिर। ठीक है, सो इसका प्रूफ देखने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे सपोज देखो दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है और इसमें देखो इसकी रेडियस है r, है ना। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन से अगर मुझे यहाँ पे 1 रेडियन एंगल ड्रॉ करना है तो मुझे आर्क भी कितने लेंथ की लेनी पड़ेगी, r लेंथ की। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को सपोज देखो मैंने नाम दिया O, ये है r एंगल, ये A नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस O को इधर एक्सटेंड करके एक और नाम दे दिया B। ठीक है, क्या दे दिया, B नाम दे दिया। ठीक है, सो अब यहां पे एक चीज बताओ मुझे, एक आर्क की प्रॉपर्टी होती है, आर्क की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल्स जो सेंटर में बनते हैं, कोई भी आर्क जो सेंटर में एंगल बनाती है, लाइक ये आर्क, ये वाली आर्क है जो ये दिस आर्क, ये आर्क सेंटर में इतना एंगल बना रही है। तो और सिमिलरली देखो ये पूरी आर्क है जो ये वाली पूरी ए बी आर्क है, वो सेंटर में इतना एंगल बना रही है। तो जो आर्क का रेशियो होता है और एंगल्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, सपोज अगर ये पॉइंट P है तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इक्वल्स टू आर्क AP अपॉन आर्क, कौन सी आर्क, APB। ठीक है, एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन आर्क APB। ठीक है, इतना मुझे पता है। अब देखो एंगल AOP कितना है मेरा, मैं यहां पे लिख लेता हूं। एंगल AOP की वैल्यू कितनी है मेरी, देखो ये आर्क और रेडियस बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल क्या होता है, एंगल के ऊपर C लगा दो तो वो जाता है रेडियन। तो मुझे पता है कि एंगल AOP कितना होगा, 1 रेडियन। सिमिलरली एंगल AOB कितना होगा, तो AOB देखो कितना दिख रहा है आपको, ये आपको कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल में ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। अब देखो यहां से देखो एक और चीज, आर्क AP है, जो आर्क AP की लेंथ तो मुझ पे R है तभी रेडियन डिफाइन हुआ, और आर्क APB इसकी लेंथ कितनी होगी, सो इसकी लेंथ होगी, देखो ये सरकमफेरेंस का आधा है, टोटल सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो ये कितना हो जाएगा, पाई r, ये पाई r हो जाएगी ना, ये दिस इज सेमी सर्कल, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई r। सो अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ रखते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो AOP की जगह मैंने 1 रख दिया एंड 1 रेडियन, इसकी जगह मैंने AOB की जगह कितना लिख दिया, 180 डिग्री। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। AOP की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे आपका, 1 रेडियन, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अब आर्क AP की लेंथ कितनी है, R डिवाइडेड बाय पाई R, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर देखो मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे से अगर मैं एक चीज करता हूँ कि R से R कैंसिल करता हूँ और इस पाई को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सो यहाँ से एक रिलेशन निकल के क्या जाता है
कि पाई रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, सो हमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो याद रखना है कि पाई रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के। ठीक, अब देखो ये रिलेशन आ गया मेरा। तो अब देखो कुछ एंगल की कन्वर्जन देखते हैं हम कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ मैं कुछ एंगल लिख रहा हूँ, हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। सो यहाँ पे जो मैं पहला एंगल लिख रहा हूँ वो एंगल कितना है, वो एंगल है कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मुझे बताना है कितना रेडियन होगा। ठीक है, सो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा ये बताना है मुझे। तो इसको करने का देखो एक तरीका है सिंपल, एक रिलेशन जो मैंने तुम्हें अभी बताया था वो याद रखना है। वो रिलेशन क्या था कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए 30 डिग्री, तो 180 डिग्री को अगर 30 डिग्री बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन। ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 रेडियन। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे, अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो हमें ये रिलेशन पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई रेडियन अपॉन 180। तो अब कितने की वैल्यू चाहिए हमें, 30 डिग्री की चाहिए। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया, π/6 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। ठीक है, कुछ और एंगल्स देखते हैं हम जल्दी जल्दी। अब उनको हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंगल है, सपोज एंगल है मुझ पे 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो फिर अगेन क्या करेंगे, देखो मुझे पता है पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब 180 से अगर 45 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स। तो यहाँ से कितना आ गया, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ठीक है, नाउ अगेन एक और एंगल देखते हैं, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, सो अब हमें अगर 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो फिर वही रिलेशन याद रखो, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 60 बनाना है तो डिवाइड बाई 3 कर दो दोनों साइड्स। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 रेडियन। ठीक है, सो ऐसे हम किसी भी एंगल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एंगल है 120 डिग्री। तो आप कैसे करोगे, देखो तो मुझे पता है पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले 120 बनाना है ना इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें देखो यहाँ पे क्या करना, अगर तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं बना पाते 120 डिग्री, तो तरीका ये होता है कि क्या करो पहले, कि इसमें पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, फिर 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। कैसे, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन हो जाएगा। और मुझे कितना चाहिए, 120 डिग्री में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, π/180 डिग्री इंटू, तो ये कितना आ गया, π/0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन। तो इस तरह से अब हम किसी भी एंगल को किस में मेजर कर सकते हैं, डिग्री के किसी भी एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर एंगल ये हो, एंगल सपोज इतना हो -60 डिग्री। अब अगर मुझे बताना है ये कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंगल अगर नेगेटिव होगा तो इस चीज़ से कभी घबराना नहीं है ना। अगर एंगल क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अगर एंगल नेगेटिव हो भी जाए तो इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एंगल के नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एंगल देखो मैं ऐसे में पॉजिटिव मेजर कर रहा हूँ, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कभी भी नेगेटिव दिख जाए उसमें, तो नेगेटिव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको एज इट इज़ लिख देना है। और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, अभी बताया था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 रेडियन। तो -π/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब देखो डिग्री से रेडियन तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब वापस उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम इन द सेंस कि अब हम करते हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। लाइक मुझ पे अगर देखो इतना लिखा हुआ है कि सपोज मेरे पे है π/4 रेडियन, और मुझे बताने की ये कितना डिग्री होगा, तो अब कैसे करूँगा मैं। ठीक है, सो अगेन तरीका वही है, तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। तरीका वही है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
या फिर ऐसे कर दो कि पाई बाय 4 निकालना है तो सीधे दो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। एक और एंगल करते हैं, सपोज मेरे पे कितना है 3 पाई बाय 4 रेडियन है, इसकी कितनी कितनी डिग्री होगी ये बताना है। तो अगेन पाई रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री के, ये रिलेशन तो मुझे याद है। तो इससे 3 पाई बाय 4 बनाना है, तो पहले क्या करते हैं पाई बाय 4 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रेडियन के एंगल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, एक और एंगल लेते हैं हम 6 रेडियन सपोज। ठीक है, ये अच्छा एंगल है। अगर 6 रेडियन है सपोज, अब देखो अब कैसे करना है, तो अगेन वही रिलेशन पाई रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 180 अपॉन पाई। अब 6 रेडियन कीजिए तो 6 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अपॉन पाई इंटू 6। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, तो पाई में कितना डालूंगा 22/7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 180 अपॉन 22/7 इंटू 6, यानी 180 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 22। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 से काटते हैं, तो 2 11 2 90, तो ये कितना आ गया मेरा, तो ये सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, हमें करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई करके 9 7 630 इंटू 6/11 यानी 3780 अपॉन 11। ठीक है, सो ये आ गया डिग्री, 3780 अपॉन 11 डिग्री आ गया। लेकिन अब देखो इसको, ये जो 3780 अपॉन 11 डिग्री आया ना, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ अपना रेडियन में। ठीक है, 3780 अपॉन 11 जो डिग्री आया, इसको सॉरी रेडियन नहीं, इसको मैं डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इतना हमें याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो मेरे पे अभी कितना आया था 37 कितना आया था मेरा 3780 आया था अपॉन 11 डिग्री। तो देखो इसको पूरा मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा 11 3 33, फिर कितना बचा 48, तो 11 4 48 343। ठीक है, 343 बचेगा, 7/11 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना डिग्री आ गया। अब जो 7/11 डिग्री है ना, तो मुझे पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 343 डिग्री 420 अपॉन 11 मिनट। अब इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो कितना आ जाएगा 343 डिग्री, इसको लिखेंगे तो 11 3 33 एंड 9 बचा 90, तो 11। ठीक, सो इसको फिर मैं कितना लिख सकता हूँ 38, और यहाँ पे कितना बचेगा 2/11, तो ये 38 मिनट हो गया। और ये 2/11 मिनट है, तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सेकेंड। तो फाइनली मैं कितना लिख सकता हूँ देखो 343 डिग्री 38 मिनट और 120 डिवाइडेड बाय 11, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 11 मिनट्स। ठीक है, 11 सेकेंड्स। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, कल हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। तब तक के लिए धन्यवाद।